Hello, my dear students, class 9th students. How are you all? I hope all of you are good. Dear students, as you know that your chapter biology section cell, the fundamental unit of life, is under progress. And today we are just going to introduce with some types of cells, just like prokaryotic and eukaryotic cells. Dear students, as you know that all living organisms present on the earth can be classified into two types. यानी जो हमारे अर्थ में जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उनको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा है सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो पहला नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे नाम से ही है कि दैट डू नॉट कंटेन एनी सेल इन देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में कोई सेल नहीं होता है। तो जैसे वायरस होते हैं, वायरसेस लैक एनी मेम्ब्रेन एंड हेंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ अंटिल दे इंटर ए लिविंग बॉडी। जैसे वायरस जो होता है हमारा, वायरस दोनों के बीच का एक सीरीज होता है, चेन, दैट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग्स। ठीक है, तो वायरस इज़ द चेन ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग्स। तो यहाँ पे हमने देखा है कि उसमें कोई नहीं होता है। एनी मेम्ब्रेन एंड हेंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ अंटिल दे इंटर ए लिविंग बॉडी। जब तक ये लिविंग बॉडी में एंट्री नहीं करेंगे ये कोई अपनी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स को शो नहीं करेंगे। तो एग्जांपल जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स टू यूज़ इट्स सेल मशीनरी टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, और दूसरा होता है सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं दैट कंटेन्स आइदर वन और मेनी सेल्स इन देयर बॉडीज़, या तो एक या दो मल्टी सेलुलर होंगे, यूनिसेलुलर दोनों हो सकते हैं अपने बॉडी में। ठीक है, स्ट्रक्चर शो करते हैं। बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया आपने देखा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर अगेन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू टाइप्स। जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, नॉन सेलुलर की बात नहीं करते हैं, हम सेलुलर की बात करते हैं। ठीक है, तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में बांटा गया है। फिर से कौन कौन से, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होते हैं कि दीज ऑर्गेनिज्म है प्रिमिटिव और इनकम्प्लीट सेल्स। इनका जो सेल्स होता है वो इनकम्प्लीट होता है, दस दे डू नॉट कंटेन प्रोकैरियोटिक सेल्स इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव थ्री बेसिक स्ट्रक्चर्स। इनमें तीन बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑफ ए टाइपिकल सेल बट लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कमी है यहाँ पे। राउंड देयर जेनेटिक सब्सटेंसेस, डीएनए के बाहर जो जेनेटिक सब्सटेंस होते हैं, यानी डीएनए मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल क्रोमोसोम्स। तो न्यूक्लियर मटेरियल जो है, न्यूक्लियर मटेरियल्स ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होता है वो सिंगल क्रोमोसोम्स को कंटेन्स करता है। डियर स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम एज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड क्रोमोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है हमारे बॉडी में, विच इज़ इन डायरेक्ट कंटैक्ट विथ साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म से डायरेक्ट कंटैक्ट में होता है। हेयर द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन्स इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। अब जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है साइटोप्लाज्म में, उसको हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। देयर इज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन in prokaryotic cells. Other membranes around organelles such as mitochondria are also absent. Ribosomes, however, they present in prokaryotic cells. प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो प्रेजेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक्स में एब्सेंट होता है। तो द प्रोकैरियोटिक्स इंक्लूड्स आर्कियोबैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक्स में क्या क्या आएंगे, आर्कियोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, विच अर्लियर कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो यू कैन सी द पिक्चर्स of the concerned prokaryotics and eukaryotic cells. Dear students, typical prokaryotic cells of bacterium का typical cells दिखाया गया। You can see there, that is a representation, typical representations, which we will discuss in detail in further video. Next video, when we will have opportunity to make video, then we will discuss in detail all of these. फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। अब डियर स्टूडेंट्स, यूकैरियोट्स में क्या होता है कि दीज हैव एडवांस्ड एंड कंप्लीट सेल्स। अब इसमें क्या होता है कि यूकैरियोट्स में एडवांस्ड एंड कंप्लीट सेल्स हैं। दिस कंटेन, इनमें प्रॉपर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल्स हैं, एंड अदर सेलुलर ऑर्गेनिल्स आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स। तो इसमें जेनेटिक मटेरियल्स जो होते हैं प्रॉपरली मेम्ब्रेन से कवर्ड हैं। सच सेल्स आर फाउंड इन यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर दोनों में होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक्स हमारा जो होता है केवल यूनिसेलुलर के लिए वैलिड है। प्लांट्स एंड एनिमल्स कंटेन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, डीएनए एंड साइटोप्लाज्म विद द राइबोसोम्स, एंड सेलुलर ऑर्गेनिल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया देयर।
The difference between prokaryotic cells and eukaryotic cells are given. You can differentiate by column methods. तो देखते हैं प्रोकैरियोटिक्स में क्या होता है कि साइज ऑफ सेल्स जनरली स्मॉल होती है, 1 से 10 मिलीमीटर में. एज 1 मिलीमीटर में कितना होता है 10⁻³ 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर होता है. ठीक है. तो डियर स्टूडेंट्स, और इसकी साइज क्या होती है, द साइज ऑफ ए सेल इज जनरली 5 से 10 मिलीमीटर होती है. तो थोड़ा सा ये बिगर है यूकैरियोटिक्स में. न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक्स में. न्यूक्लियर रीजन्स और न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, यूकैरियोटिक्स में न्यूक्लियर प्रेजेंट है. न्यूक्लियर मटेरियल इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो प्रॉपरली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड है. इट कंटेन्स, प्रोकैरियोटिक्स में देखें, इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम्स, लेकिन इट कंटेन्स मोर देन 1 क्रोमोसोम्स. न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट, nucleolus is present. Membrane bound cell organelles are absent. Membrane bound cell organelles such as mitochondria, plastids, endoplasmic reticulums, Golgi apparatus, lysosomes और peroxisomers are present. Cell division takes place by fission or budding. यानी सेल जो डिवीजन होता है वो बडिंग से ही होता है या फिजन से. ठीक है. लेकिन इसमें जो सेल डिवीजन होता है बाई माइटोटिक और मियोटिक सेल्स डिविजन्स. वी विल डिस्कस इन दैट कंसेंट. देयर इज अ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस. यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में देख सकते हो कि यहाँ पे राइबोसोम्स हैं. ठीक है. न्यूक्लियोइड रीजन्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, कैप्सूल, सेल वॉल, आउटर मेम्ब्रेन. देयर इज अ mitochondrion, centriole, vesicles, cytosols. There is a Golgi apparatus, lysosomes. There is a flagellums, chromatins. So these types of structures you can see, students. And others, just we move towards the division of labor. Dear student, let us discuss about that division of labor. Division of labor क्या होता है? As you know that students, every cells performs different functions, but a structure is same of every cells. As you know that human body is the multicellular organism and we contains a lot of cells, just like different kinds, जैसे sperms, leukocytes, white blood cells, WBC और osteocytes, bone cells, muscle cells, nerve cells. nerve cells जैसे देखते हो सबसे बड़ी cells है, fat cells. This is due to the fact that there is a division of labor within multicellular organism. तो multicellular organism जो होता है, जैसे हम लोग हैं multicellular organism, human beings. इसमें क्या होता है कि ह्यूमन्स बींग्स में, हमारे में क्या होता है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. अब देखो जितने फंक्शन मैंने बात किया है अभी ऊपर, वो सब डिफरेंट फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे ह्यूमन बॉडी हैज़ हार्ट. हार्ट का काम क्या है? टू पंप ब्लड. स्टमक का काम क्या है? टू डाइजेस्ट फूड. स्केलेटन मसल्स का क्या है? टू परफॉर्म मूवमेंट्स एंड लोकोमोशंस एंड सो ऑन. तो हार्ट हैज़ स्पेशल टाइप्स ऑफ मसल्स कॉल्ड कार्डियक मसल्स. एक हार्ट के पास स्पेशल मसल्स है जिसे कार्डियक मसल्स कहते हैं, जो कि कंट्रैक्ट करती है रैपिडली, राइदमेटिकली, बिना रेस्ट के, और कभी थकती नहीं है पूरे लाइफ टाइम. स्टमक हैज़ स्पेशल सेल्स. स्टमक में एक स्पेशल सेल्स होता है जिसे कहते हैं मकस सेल्स. ये क्या करता है? टू सीक्रेट्स मकस फॉर लुब्रिकेटिंग फूड्स. ये कुछ लुब्रिकेटिंग मकस को सीक्रेट्स करता है, निकालता है, जिससे क्या होता है कि हमारा फूड्स डाइजेस्ट होता है, लुब्रिकेट हो जाता है. ठीक है. जाइमोजन सेल्स, चीफ सेल्स टू सीक्रेट्स प्रोजाइमेंस टू प्रोटेक्ट डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोटेक्ट करता है. पेप्सिन कॉल्ड पेप्सियोजन्स, पार्शियल सेल्स और ऑक्सीटेनिक सेल्स. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कहने का मतलब है कि अलग अलग, जैसे आपने देखना एक HCl रिलीज होता है स्टमक के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स. ठीक है. ऑक्सीटोनिक सेल्स टू सेक्रेट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, वहीं से रिलीज होता है. ये क्या करता है? एक्टिवेटिंग पर्सिनोजन इनटू फंक्शनल पेप्सिन्स एंड आल्सो फॉर किलिंग जर्म्स. HCl है तो जर्म्स को भी किल करता है हमारे स्टमक के अंदर, पेट के अंदर की कोई मटेरियल बाहर से जो फूड के फॉर्म में इंटर कर ले तो उसको किल कर देता है. तो स्केलेटन मसल्स, स्ट्रेच्ड वॉलंटरी मसल्स, देयर कंट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन योर विल्स. हमारे विल्स पे डिपेंड करता है, वॉलंटरी मसल्स हैं.
Due to this property of skeletal muscle cells, you are able to move your hands and 10 fingers into desired ways. So dear students, as you know that here are you looking the various kinds of function of the human bodies. That is why the cells has to perform different functions associated with the human beings. So dear students, you have seen that human beings is a multicellular organism and contains many types of cells, just we have described in these pictures. So each cell perform different types of functions. So like the human body, the cell itself has got division of labor, इसलिए इसको division of labor कहते हैं. In fact, each cells has got certain specific components within its cell, जिसे कहते हैं cell organism. एक हर सेल्स के पास अपना एक स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स. ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स. तो ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, और ईच सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म्स जो करते हैं फंक्शन, वे स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं. मेकिंग ऑफ न्यू मटेरियल्स इन द सेल्स, न्यू मटेरियल बनाते हैं सेल में. जैसे प्रोटीन सिंथेसिस होता है किससे? राइबोसोम से. प्रोटीन का सिंथेसिस किससे होता है? राइबोसोम से होता है. ठीक है, राइबोसोम्स. फूड ग्लूकोज स्टार्च सिंथेसाइज बाय क्लोरोप्लास्ट. फूड ग्लूकोज जो स्टार्च होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा क्या करते हैं? सिंथेसाइज होते हैं. तो क्लीनिंग अप द वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द सेल्स बाय द लाइसोसोम्स, जो अनवांटेड वेस्ट होते हैं वो लाइसोसोम्स, जिसे कहते हैं सुसाइडल बैग्स आल्सो, एटसेट्रा. दस सेल इज एबल टू लाइव एंड परफॉर्म द फंक्शन बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनल्स. जो हम अपना फंक्शन कर पाते हैं वो सब दीज और इन्हीं ऑर्गेनल्स की हेल्प से कर पाते हैं. तो दीज ऑर्गेनल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट्स द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड सेल्स. तो इन्हीं का जो फंक्शन कंस्टिट्यूट होता है उन्हीं को हम लोग कहते हैं सेल्स. तो क्वाइट इंटरेस्टिंगली हियर द ऑल सेल्स आर डिजायर्ड टू हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर्स no matter what their function is to what organs they are found in. अब हम यहाँ पे डिफरेंट कर सकते हैं कि ऑर्गन्स क्या होता है, ऑर्गन्स क्या होते हैं. ऑर्गन्स क्या होते हैं? फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. जैसे हमारे अभी ह्यूमन बींग्स के बहुत सारे ऑर्गन्स को गिनाए हैं, तो ये दे आर फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. और यहाँ पे जैसे आपने देखा है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, नर्व सेल्स बताया, ठीक है, कार्डियक सेल्स, कार्डियक मसल्स. तो अब यहाँ पे ऑर्गेनल्स क्या होता है? दे आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स. ये यूकैरियोटिक सेल्स में ही पाए जाते हैं. तो ऑर्गन्स दूसरा देखें आंसर, दे आर लार्ज इन साइज, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, थोड़ा सा बड़े होते हैं ऑर्गन्स. लेकिन ऑर्गन्स क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इवन सब माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे होते हैं. दे ऑर्गन्स क्या होते हैं? दे मे बी एक्सटर्नल्स और इंटरनल टू द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. लेकिन दे और ऑर्गन्स क्या है? दे आर मोस्टली इंटरनल, इंट्रासेलुलर्स होते हैं. ठीक है. चौथा देखिए ऑर्गन्स में, दे द ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड ऑफ टिश्यूज. द ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज कंप्राइज सेल्स एंड सेल्स आर फॉर्म टू ऑर्गन्स. सीरीजन क्या देखे? द ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड ऑफ टिश्यू. ऑर्गन किससे बने होते हैं? टिश्यू से. और टिश्यू कंप्राइजेस ऑफ सेल्स, टिश्यू किससे बने होते हैं? सेल से. एंड सेल्स आर फॉर्म्ड ऑफ ऑर्गन्स. और सेल क्या बनाते हैं? सेल किससे बने होते हैं? ऑर्गनल से. ठीक है. तो द ऑर्गनल्स इज मेड अप ऑफ द माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स. माइक्रोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स में से बने होते हैं. माइक्रो मतलब होता है बहुत छोटे, और मैक्रो मतलब ये भी छोटा ही है लेकिन इससे थोड़ा सा बड़ा होता है माइक्रो से. तो ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट्स टू फॉर्म्स ऑर्गन सिस्टम्स, वाइल ऑर्गन सिस्टम्स फॉर्म द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो ऑर्गनल्स कोऑर्डिनेट्स टू प्रोड्यूस द सेल्स. ऑर्गनल्स कोऑर्डिनेट करते हैं टू प्रोड्यूस द सेल्स. ऑर्गनल्स कोऑर्डिनेट होकर के सेल्स का प्रोडक्शन करते हैं. लेकिन ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम्स. लेकिन ऑर्गन्स जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट करके ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं. वाइल ऑर्गन सिस्टम्स फॉर्म द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. और ऑर्गन सिस्टम्स हमारे बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड द डिवीजन ऑफ लेबर्स. यू कैन डिवीजन अंडर